26 मार्च 2026 मध्य प्रदेश के रीवा जिले में रहने वाला 20 वर्षीय विपिन यादव एक साधारण युवक। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस सफर पर वह आज निकल रहा है वही उसकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित होगा। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, दिल में नए रिश्तों के सपने थे और सामने खड़ा था एक ऐसा इंसान जिस पर उसने आंख बंद करके भरोसा कर लिया था। लेकिन उसे क्या पता था कि जिसे वह अपनी पत्नी का मुंह बड़ा भाई समझ रहा है, असल में वही उसकी मौत की पूरी साजिश रच चुका है। यह सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, यह कहानी है प्यार, विश्वासघात और उस खौफनाक साजिश की जिसने एक पूरे परिवार की खुशियां हमेशा के लिए छीन ली। जब इस घटना की सच्चाई सामने आई तो हर कोई सन्न रह गया। किसी युवक को उसका परिवार करीब 90 दिनों तक तो हर जगह तलाशता रहा, जिसके लौट आने की उम्मीद में हर दिन दरवाजे पर निगाहें टिकी रही, वो आखिरकार मिट्टी में दफन मिला। आखिर उस दिन विपिन के साथ क्या हुआ था, किसने उसके भरोसे का फायदा उठाया और पुलिस उस सच्चाई तक कैसे पहुंची जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। आइए जानते हैं इस पूरी कहानी के माध्यम से। अगर आपको हमारी प्रस्तुति पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश। यह सच्ची कहानी है मध्य प्रदेश के रीवा जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के रहने वाले 20 वर्षीय विपिन यादव की। करीब 1 साल पहले परिवार की सहमति से विपिन की शादी आंचल यादव से हुई थी। घर में खुशियों का माहौल था। सभी को लगा कि दो नई जिंदगियां अब खूबसूरत भविष्य की ओर बढ़ रही हैं। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि इस रिश्ते के पीछे एक ऐसा राज छिपा है जो एक दिन खून में बदल जाएगा। शादी के बाद सब कुछ सामान्य दिखाई देता रहा। परिवार खुश था और विपिन भी अपनी नई जिंदगी में आगे बढ़ रहा था। लेकिन पर्दे के पीछे कुछ ऐसा चल रहा था जिसकी भनक तक किसी को नहीं थी। इसी दौरान एक नया चेहरा विपिन की जिंदगी में आया। उसका नाम था सुनील यादव। उसने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं आंचल का मुंह बोला भाई हूँ। घर वालों ने उसका स्वागत किया। उस दिन से वो आने जाने लगा। उसका व्यवहार बेहद शांत और विनम्र था। वो सबसे आदर से बात करता था और कुछ ही समय में उसने पूरे परिवार का विश्वास जीत लिया। किसी ने यह नहीं सोचा था कि यह मुस्कुराता हुआ चेहरा अपने साथ मौत का संदेश लाया है। 25 मार्च की रात सुनील उसी घर में रुका जहां विपिन अपने परिवार के साथ रहता था। रात भर हंसी मजाक चलता रहा। सभी ने साथ बैठकर खाना खाया, भविष्य की बातें की और देर रात तक बातचीत होती रही। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसी घर में बैठा एक इंसान अगले ही दिन परिवार की दुनिया हमेशा के लिए उजाड़ देगा। अगली सुबह सुनील ने मुस्कुराते हुए कहा, जीजा जी चलिए आज आपको अपना गांव घुमा लाता हूँ। विपिन ने बिना किसी संदेह के हामी भर दी। उसे लगा कि वह अपनों के बीच जा रहा है, लेकिन उसे क्या पता था कि यह सफर उसकी जिंदगी का आखिरी सफर बनने वाला है। सुबह का सूरज चढ़ चुका था। विपिन ने घर से निकलते समय मुस्कुराकर अपने परिवार से कहा, शाम तक वापस आ जाऊंगा। किसी ने उसे रोका भी नहीं। आखिर वह अपनी पत्नी के मुंह बोले भाई के साथ जो जा रहा था। घर वालों को क्या पता था कि यह उसके बेटे को आखिरी बार जाते हुए देख रहे हैं। रास्ते भर दोनों साथ चलते रहे। कभी गांव की बातें हुई, कभी परिवार की, तो कभी आने वाले भविष्य की और सपनों की। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। विपिन के मन में किसी तरह का कोई शक नहीं था। उसे लग रहा था कि वह अपनों के बीच जा रहा है, लेकिन उसके साथ चल रहा इंसान उसके हर सवाल का जवाब मुस्कुरा कर दे रहा था और अपने मन में एक खौफनाक साजिश छिपाए बैठा था। करीब 1.5 घंटे का सफर तय करने के बाद दोनों टिकर गांव पहुंचे। वहां चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। आसपास दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। विपिन ने शायद यही सोचा कि गांव का रास्ता इसी तरफ से जाता होगा, लेकिन तभी सुनील के कदम अचानक रुक गए। कुछ पल पहले तक उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी वह अब पूरी तरह गायब हो चुकी थी। उसकी आंखों का रंग बदल चुका था। विपिन ने हैरानी से उसकी ओर देखा और पूछा, क्या हुआ? कुछ क्षण तक दोनों के बीच खामोशी छाई रही। फिर अचानक सुनील ने विपिन की ओर देखते हुए कहा, तूने मेरे और मेरी मोहब्बत के बीच दीवार खड़ी कर दी है। हमारे प्यार के बीच तू कबाब में हड्डी बन गया है और आज तुझे इसकी कीमत चुकानी होगी। विपिन यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। उसने घबराई हुई आवाज में कहा, यह क्या कह रहे हो तुम तो मुझे ससुराल घुमाने लाए थे। इस पर सुनील ने कहा, घुमाने नहीं, तुझे हमेशा के लिए रास्ते से हटाने लाया हूँ। इतना कहते ही उसने विपिन पर हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले से विपिन संभल भी नहीं पाया। उसने खुद को बचाने की कोशिश की
लेकिन सुनील लगातार उस पर हमला करता रहा। कुछ देर बाद विपिन वहां से भागने की कोशिश करने लगा। वह मदद के लिए इधर उधर देखता रहा, लेकिन आसपास कोई मौजूद नहीं था। सुनील ने उसका पैर पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए वहां पास मौजूद एक कुएं की ओर ले गया। विपिन लगातार खुद को छुड़ाने की कोशिश करता रहा। वह हाथ जोड़कर अपनी जान की भीख मांगता रहा, लेकिन सुनील के सिर पर साजिश का ऐसा जुनून सवार था कि उस पर किसी भी विनती का कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद वहां जो हुआ, उसने एक पूरे परिवार की खुशियां हमेशा के लिए छीन ली। उस दिन से विपिन कभी अपने घर वापस नहीं लौटा। शाम ढल चुकी थी। घर के सभी लोग उसके लौटने का इंतजार कर रहे थे। माँ बाहर दरवाजे की ओर देख रही थी। पिता को भी विश्वास था कि शायद किसी काम में देर हो गई होगी और वह थोड़ी ही देर में घर वापस आ जाएगा। लेकिन रात हो गई और विपिन का कोई पता नहीं चला। परिवार ने सबसे पहले उसके मोबाइल पर कॉल किया। कई बार फोन मिलाया गया, लेकिन हर बार फोन बंद मिला। अब चिंता धीरे धीरे डर में बदलने लगी। अगले दिन सुबह होते ही परिवार ने रिश्तेदारों और परिचितों से संपर्क करना शुरू किया। जहां जहां विपिन के होने की संभावना थी, हर जगह उसकी तलाश की गई, लेकिन हर बार सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। दिन गुजरते गए, मगर विपिन का कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार परिवार ने गोविंदगढ़ थाने पहुंचकर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और सबसे पहले यह जानने की कोशिश की कि विपिन को आखिरी बार किसके साथ देखा गया था। जांच के दौरान सामने आया कि 26 मार्च को विपिन अपने घर से सुनील के साथ निकला था। यहीं से पुलिस की जांच की दिशा बदलने लगी। दूसरी ओर सुनील सामान्य जीवन जी रहा था। उसके हाव भाव देखकर किसी को अंदाजा तक नहीं होता था कि उसके सीने में एक ऐसा राज दफन है। उधर विपिन का परिवार गुजरते दिन के साथ टूटता जा रहा था। माँ की आंखें हर आहट पर दरवाजे की ओर उठ जाती। पिता हर मिलने वाले से सिर्फ एक ही सवाल पूछते, क्या कहीं मेरे बेटे की कोई खबर मिली। बहन हर बार मोबाइल की घंटी बजने पर यही सोचती कि शायद इस बार भाई का फोन होगा, लेकिन हर उम्मीद कुछ ही पलों में टूट जाती। दिन बीतते गए, फिर हफ्ते, और देखते ही देखते 3 महीने गुजर गए। इसके बावजूद विपिन का कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन कहते हैं, सच चाहे जितना भी गहरे दफन हो, एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। समय के साथ पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाया। मोबाइल कॉल डिटेल, बातचीत और दूसरे तकनीकी साक्ष्यों की जांच शुरू हुई। धीरे धीरे कई ऐसे सुराग सामने आने लगे जिन्होंने पुलिस के शक को और मजबूत कर दिया। जांच में पता चला कि विपिन की शादी से पहले ही उसकी पत्नी आंचल और सुनील के एक दूसरे को जानते थे। पुलिस के अनुसार दोनों के बीच में प्रेम प्रसन्न था। दोनों शादी के बाद भी संपर्क में थे और लगातार उनका मिलना जारी था। यहीं से पुलिस को यह आशंका हुई कि कहीं विपिन की गुमशुदगी के पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं है। इसके बाद पुलिस ने दोनों को अलग अलग पूछताछ शुरू की। शुरुआत में दोनों ने खुद को बेगुनाह बताते रहे, लेकिन जैसे जैसे पुलिस सबूत उनके सामने रखती गई, वैसे वैसे उनकी बातें बदलने लगी और फिर पूरे मामले ने ऐसा मोड़ लिया जिसने पुलिस अधिकारियों को भी हैरान कर दिया। पुलिस की पूछताछ लगातार जारी थी। शुरुआत में दोनों ने अपने पुराने बयान पर कायम रहे, लेकिन जांच आगे बढ़ने के साथ ही पुलिस ने एक एक करके सभी तथ्य उनके सामने रखे जो तब तक जुटाए जा चुके थे। पूछताछ का दायरा बढ़ा और मामले की कई परतें धीरे धीरे खुलने लगी। पुलिस के अनुसार पूछताछ के दौरान सुनील ने घटना के बारे में जानकारी दी। उसने बताया कि 26 मार्च की दोपहर वह विपिन को गोविंदगढ़ के टिकरा गांव स्थित अपने घर की ओर घुमाने के बहाने ले गया था। रास्ते भर उसने ऐसा व्यवहार किया कि विपिन को किसी तरह का कोई शक न हो। दोनों सामान्य बातें करते हुए आगे बढ़ते रहे। करीब 1.5 घंटे का सफर तय करने के बाद वे एक सुनसान स्थान पहुंचे। पुलिस के अनुसार यही दोनों के बीच कहासुनी हुई। इसके बाद स्थिति अचानक बिगड़ गई और विपिन पर हमला किया गया। जांच के मुताबिक विपिन ने अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन वह खुद को बचा नहीं सका। पुलिस का कहना है कि घटना के बाद साक्ष्य छिपाने की कोशिश की गई। पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर पुलिस की टीम सुनील को साथ लेकर उसके स्थान पर पहुंचे जहां पे शव को दफनाने की बात कही थी। मौके पर वरिष्ठ अधिकारी और प्रशासन की मौजूदगी में खुदाई शुरू हुई। जैसे जैसे फावड़ा मिट्टी हटाता गया, वैसे वैसे वहां मौजूद लोगों की बेचैनी बढ़ती चली गई। कुछ देर बाद मिट्टी के नीचे से मानव अवशेष मिलने शुरू हुए। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद लोग स्तब्ध रह गए। इस बेटे के लौट आने की उम्मीद में परिवार कई महीनों तक हर दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। आज उसी की तलाश उस मिट्टी के नीचे जाकर खत्म हुई।
यह खबर जैसे ही परिवार तक पहुंची कि उनका बेटा अब नहीं है और मिट्टी में दफन हो चुका है, घर वालों ने मातम छा गया। माँ बेसुध हो गई और पिता के आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। बहन अपने भाई की तस्वीर सीने से लगाकर फूट फूट कर रो रही थी। जिस घर में कुछ समय पहले शादी की खुशियां गूंज रही थी, आज उसी घर में सिर्फ सन्नाटा और मातम था। महीनों से जिस सच का इंतजार था वह सामने तो आ गया, लेकिन उसने पूरे परिवार से जीने की सबसे बड़ी वजह छीन ली। विपिन के अंतिम संस्कार के बाद उस घर में सिर्फ सन्नाटा बचा था। जिस बेटे की शादी की पहली सालगिरह की तैयारी होनी थी, आज उसी बेटे की तस्वीर पर फूल चढ़ाए जा रहे थे। घर का हर कोना, हर दीवार और विपिन की छोड़ी हुई हर सामान उसकी याद दिला रहा था। परिवार के लिए सबसे बड़ा सदमा सिर्फ बेटे को खोने का नहीं था, बल्कि उस भरोसे के टूटने का था जिस पर उन्होंने आंख बंद करके विश्वास किया था। जिस युवक को उन्होंने अपने परिवार का सदस्य समझकर घर में सम्मान दिया, मान दिया, वही उनके बेटे का कातिल निकला। जिस बहू को लोग लक्ष्मी समझ रहे थे, उसी ने साजिश रचा। यही बात परिवार को अंदर तक तोड़ गई। विपिन की माँ आज भी अपने बेटे की तस्वीर को देखकर एक ही सवाल पूछती है, अगर मेरे बेटे से रिश्ता नहीं निभाना था तो उसकी जान क्यों ले ली? पिता की आंखों में आज भी वही दर्द दिखाई देता है। उन्हें अब भी विश्वास नहीं होता है कि उनका बेटा कभी लौट कर नहीं आएगा। बहन के लिए उसका भाई अब भी सिर्फ एक याद बनकर रह गया है। एक ऐसा भाई जिसके साथ बिताए हर पल अब सिर्फ तस्वीरों में और यादों में कैद होकर रह गए हैं। यह मामला सिर्फ एक परिवार का नहीं था, इसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। हर कोई यही सोच रहा था कि आखिर रिश्तों की आड़ में इतनी बड़ी साजिश कैसे रची गई। पुलिस ने अपनी जांच पूरी करके आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की और मामले को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। अब इस मामले में आगे का फैसला अदालत को करना है, लेकिन एक फैसला ऐसा है जो उस परिवार की जिंदगी पहले ही बदल चुका है। वे अपना बेटा हमेशा के लिए खो चुके हैं। दोस्तों, हर रिश्ते की नींव विश्वास पर टिकी होती है, लेकिन जब उसी विश्वास के साथ धोखा होता है तो उसका दर्द जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ता। किसी भी रिश्ते में मतभेद हो सकते हैं, रास्ते अलग हो सकते हैं, लेकिन किसी की जान लेना कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी व्यक्ति, परिवार या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। इसका उद्देश्य केवल लोगों को जागरूक करना है कि विश्वास, रिश्तों और अपने आसपास होने वाली सामान्य गतिविधियों के प्रति हमेशा सतर्क रहें। अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति जानकारी पूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबा लें। मैं हूं राकेश, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई क्राइम स्टोरी के साथ में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद।